नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक नई शिक्षण योजना के साथ। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 3 हमारा परिवेश और पाठ का नाम है पशु पक्षियों के सहायक अंग। ये जैसा कि मैंने बताया, इस पाठ की मैंने 2 शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। तो पहली शिक्षण योजना हम आप सबके समक्ष रख चुके हैं। ये पाठ के दूसरे भाग की शिक्षण योजना है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पाठ का दूसरा भाग है, तो इसका लर्निंग आउटकम और शिक्षण सहायक जो भी सामग्री है वो सब पहले भाग की तरह ही रहेंगी। तो हम लोग आएंगे शिक्षण के आरंभ से। सबसे पहले 4 कॉलम, क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन के तरीके। फिर आएगा शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका पिछली कक्षा में सीखी गई बातों की पुनरावृत्ति करेंगी ताकि बच्चों को अच्छे से याद आ जाए कि हम लोगों ने पहले भाग में क्या पढ़ा है। इसके बाद आएगा तथा बच्चों को चित्र दिखाकर कुछ नए प्रश्न पूछेंगी। अच्छा बच्चों, ये बताओ गाय क्या खाती है? तो गाय भैंस अक्सर गांव में हर घर में होते हैं, तो बच्चों को अच्छे से ये पता होता है कि वो घास, चारा यही सब खाती हैं। तो आंसर करेंगे, क्या आपने गाय के दांत देखे हैं? तो कुछ बच्चे बताएंगे कि हाँ देखा है, कुछ बताएंगे नहीं देखा है। अच्छा ये बताइए कुत्ता या बिल्ली क्या खाते हैं? तो बच्चों ने ज़रूर देखा होगा कि वो अनाज, रोटी, दूध ये सब भी खाते हैं और हड्डी और मांस भी खाते हैं। तो बच्चे ज़रूर इसका उत्तर देंगे। इसके बाद आएगा, अच्छा किसी को पता है जंगल का राजा शेर क्या खाता है? तो किसी न किसी बच्चे से ये आंसर ज़रूर मिलेगा कि वो मांस खाता है। तो इस तरह से अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे हम। शिक्षिका जो है वो सभी जानवरों के चित्र भी बच्चों को दिखाएंगी, तो क्लास में उत्सुकता बनी रहेगी। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कोटेशन लिखा है, सभी जीव जंतुओं का आहार भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद शिक्षण के मध्य। बच्चों, सभी पशु पक्षियों का भोजन अलग अलग होता है। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। यहाँ शिक्षिका तीनों के बारे में अच्छे से बच्चों को बताएंगी कि किसको मांसाहारी कहते हैं, किसको शाकाहारी और किसको सर्वाहारी। अब उसके बाद सबके दांत की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है। तो जिसका जैसा खाना होता है उसी तरह उसके दांत की बनावट भी होती है। अब उसके बाद शिक्षिका पाठ के दूसरे भाग का सस्वर वाचन करेंगी और बच्चों को पशु पक्षियों के आहार में क्या क्या भिन्नता होती है उससे परिचित कराएंगे। शिक्षिका समुचित टेलम व चित्रों का प्रयोग करेंगी एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री दिखाएंगी। उसके बाद आएगा शिक्षण के बाद। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी। अब आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। कुछ मांस खाने वाले जीवों के नाम बताओ। उसके बाद गिलहरी अपना भोजन कैसे बनाती है? तो ये हम बच्चों को अच्छे से पहले ही सिखा चुके होंगे, तो बच्चे इसका सरलता से उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद गतिविधि। शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में एकत्र कर एक एक बच्चे को गाय, तोता, शेर, चिड़िया, बिल्ली बनाएंगी और वो बच्चा बीच में एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मैं शेर हूँ और मैं ये खाता हूँ, मेरा आहार ये है। इसी तरह कोई तोता बनेगा, कोई शेर बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा और ये मज़ेदार गतिविधि के माध्यम से पशु पक्षियों के आहार के विषय में वो अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद दूसरी गतिविधि, शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को पशु पक्षियों के आहार से परिचित कराएंगे। फिर आएगा गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को उनके घर में जो पालतू पशु हैं उसके आहार के विषय में जानकर आने को कहेंगी। उनके घर में जो भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी है वो क्या खाती है, उसके दांत की आकृति कैसे है, वो कैसे अपना खाना खाती है, ये सारी चीज़ें
जान करके आने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका कक्षा शिक्षण के मध्य आई समस्याओं का निवारण करने की योजना बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कोटेशन लिखा है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे मैंने मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव और सर्वाहारी जीव के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से जीव मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ, लकड़बग्घा, सियार, चील, बाज, गिद्ध, ये मांस खाते हैं तो ये मांसाहारी जीव हैं। इसके बाद गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सिर्फ अनाज, पत्ती और फल खाते हैं तो ये शाकाहारी जीव हैं। और सर्वाहारी मतलब जो मांस और अनाज दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी जीव हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता और हम मनुष्य। तो ये है हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब वो छोटी सी गतिविधि, स्वरचित कविता, तो चलिए देखते हैं। अनाज, फल, पत्ती, घास जो खाएं, अनाज, फल, पत्ती, घास जो खाएं, शाकाहारी जीव कहलाएं। मांस को जो अपना आहार बनाएं, मांसाहारी वो कहलाएं। मांस, अनाज जो दोनों खाएं, वही तो सर्वाहारी कहलाएं। सब जीव जंतुओं का अलग अलग आहार, सब जीव जंतुओं का अलग अलग आहार, भोजन करते वो भिन्न भिन्न प्रकार। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से पाठ की विषय वस्तु से हम उनको जोड़ेंगे। अब आइए पूरी शिक्षण योजना आपको पुनः दिखा देते हैं। तो ये थी आज की शिक्षण योजना। हमारा परिवेश कक्षा 3 पशु पक्षियों का सहायक अंग द्वितीय दिवस शिक्षण योजना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। और इसी तरह की बहुत सी शिक्षण योजनाएं आप सबको मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।